हेलो स्टूडेंट, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं वेदांता क्लासेस। आज इस टॉपिक में क्या है नया और क्या आपके सीखने लिए है, तो उसके लिए मैं क्या बताने जा रही हूँ, आप प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट होके मेरी बातों को ज़रूर सुनिए। तो आज के इस टॉपिक में मैं एक पॉलिटेक्निक क्लास का मैं एक सिलेबस का एक छोटे से पार्ट को मैं लेकर आई हूँ। उस पार्ट में आप लोग को पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक। स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक यानी परमाणु। तो परमाणु का संरचना कैसे होती है, परमाणु कैसे बनते हैं, उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। आपको अणु और परमाणु के बारे में तो जरूर पता होगा, अणु किसे कहते हैं। तो अणु जो क्या होते हैं, परमाणु से बड़े होते हैं, और परमाणु क्या होते हैं, अणु से छोटे होते हैं। परमाणु मिलकर एलिमेंट्स बनाते हैं और अणु मिलकर कंपाउंड और एलिमेंट दोनों बनाते हैं। ठीक है, तो मैं आज परमाणु के बारे में समझाऊंगी, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगी, डीपली मैं बताऊंगी। अगर आपको किसी प्रकार की अगर आपको दिक्कत आती हो, किसी प्रकार से आप नहीं समझ पाते हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखना ना भूलें कि क्या आपकी डिफ़िकल्टीज हैं, क्या आप नहीं समझ पा रहे हो, क्या आपकी क्या ज़रूरत है। तो आज की इस वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक यानी परमाणु की संरचना कैसे होती है, परमाणु कैसे बनता है, उसके बारे में जानना है। तो परमाणु की संरचना से पहले मैं परमाणु के बारे में मैं बताई हूँ कि परमाणु क्या होते हैं, किसी भी मौलिक कण का वो सूक्ष्म कण, बहुत ही छोटा कण होता है, जो क्या कहलाता है, एटॉमिक यानी परमाणु कहलाता है। तो ये एक बहुत ही छोटे छोटे कण होते हैं, मौलिक कण होते हैं। परमाणु क्या होते हैं, बहुत ही छोटे कण होते हैं, मौलिक कण होते हैं। किसी भी पदार्थ के एक छोटे मौलिक कण होते हैं जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। तो हम बोल सकते हैं किसी भी मैटर के, किसी भी पदार्थ के जो क्या होते हैं, बहुत ही छोटे मौलिक कण होते हैं जिन्हें हम परमाणु कहते हैं, यानी एटम कहते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक यानी परमाणु की संरचना कैसे होती है। परमाणु आपका क्लियर है कि परमाणु क्या है, तो किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्म कण, वह मौलिक कण जो क्या कहलाता है, एक पदार्थ का निर्माण करता है। तो सबसे छोटा कण जो हुआ वो परमाणु कहलाया। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक में आपको सबसे पहले पढ़ना होता है, तो परमाणु किससे बने होते हैं। तो परमाणु जो एटॉमिक होते हैं, एटॉमिक जो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। परमाणु किस किस से मिलकर बने होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक में परमाणु के बारे में आप समझें कि परमाणु क्या है क्या नहीं है। तो परमाणु किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्म कण है जो क्या होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो परमाणु मिलकर बना होता है इन तीन चीजों से। किस किस चीजों से, इन तीन चीजों से। इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने होते हैं, परमाणु में इलेक्ट्रॉन होता है, परमाणु में प्रोटॉन होता है और परमाणु में न्यूट्रॉन होता है। यानी ये तीनों चीज जब भी किसी पदार्थ को जब क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिक दिया जाता है, यानी विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो किसी पदार्थ से परमाणु विखंडित होकर टूटकर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि परमाणु कैसे बनता है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं परमाणु। और परमाणुओं से मिलकर क्या बना हुआ होता है, तो परमाणुओं से मिलकर हम लोग के अणु बनते हैं, एलिमेंट्स बनते हैं, कंपाउंड बनते हैं, इस प्रकार बनते हैं।
तो ये किसी पदार्थ का ये सबसे छोटा कण, यानी बोल सकते हैं परमाणु जो होते हैं किसी भी पदार्थ के मौलिक कण होते हैं, यानी सूक्ष्मतम कण। कौन कण? सूक्ष्मतम कण। एक बार और मैं क्लियरिटी के साथ बता देती हूँ कि परमाणु है क्या। तो परमाणु किसी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण है, सबसे मौलिक कण है। और परमाणु में क्या क्या होते हैं? तो परमाणु किससे मिलकर बना होते हैं? तो परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया कि परमाणु है क्या। ठीक है, नेक्स्ट में मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले परमाणु में बढ़ने के सहायक में कौन काम आते हैं? इलेक्ट्रॉन। अब इसके बारे में जानिए कि इलेक्ट्रॉन है क्या। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन होते क्या हैं? तो इलेक्ट्रॉन आप लोग सुने होंगे कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सेल, जैसे मैं ये सेल बनाई हूँ, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। ये इनका सेंटर हो जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस, नाभिक है इनके, न्यूक्लियस है। और इनके जो कक्षे हैं, कक्षा जो है यानी सेल जो है वो क्या करते हैं? इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। यानी किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बाहर चक्कर लगाते हैं और ये इनका क्या होता है? नाभिक होता है, यानी इनका सेंटर होता है, यानी न्यूक्लियस होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु में क्या करते हैं? जिनका आवेश होता है माइनस होता है और ये सेल में क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। यानी परमाणुओं में ये क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। परमाणु के सेल में ये क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बारे में फिर से एक बार और बता देते हैं, इलेक्ट्रॉन है क्या। तो इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के कक्षा में क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। चक्कर लगाते यानी बाह्यतम कक्षा जो होती है, इनकी बाहरी कक्षा जिनको हम लोग बाह्यतम कक्षा बोलते हैं, उसमें क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन? किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनके बाह्यतम कक्षा में क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन समझ में आया। अब आइए नेक्स्ट, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज यानी आवेश कितना होता है? चक्कर लगाते हैं यानी उनका प्लस या माइनस जरूर चार्ज होता होगा, इनके भार होते होंगे, इसके बारे में मैं बताती हूँ। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन का आवेश मैं बता देती हूँ, 1 माइनस किस लिए होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा माइनस में होता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होता है? माइनस में होते हैं, यानी जिनको बोला जाता है निगेटिव पॉइंट्स, यानी ऋण आवेश होते हैं। निगेटिव चार्ज क्या होते हैं? निगेटिव चार्ज होते हैं, यानी ऋण आवेश होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? जब ये चक्कर लगाते हैं तो ये माइनस में होके इनके आवेश क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं, यानी घूरते हैं, यानी चक्कर लगाते हैं। तो इनके आवेश पर इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन में आवेश कितने होते हैं? -1.60218 इंटू 10⁻⁻90 कूलम होता है। कूलम यानी इनका आवेश होता है। तो इनके आवेश पर इलेक्ट्रॉन कितने आवेश होते हैं? तो 1.60218 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन में इतना आवेश होता है। यानी जब भी इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाते हैं तो पर इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, जो आवेश होता है, इतना होता है। अब इनका मास यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना होता है? तो 9.10939 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम लगभग इनका शून्य होता है, यानी इनका द्रव्यमान इतना ग्राम होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में जाने, इलेक्ट्रॉन है क्या उसके बारे में मैं बताई कि इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु का क्या है? एक ऋण आवेश कण है जो क्या करते हैं? परमाणु के बाह्यतम कक्षा में क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। वो भी अपने
पर आवेश के साथ, यानी प्रत्येक आवेश के साथ वो क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। इनका आवेश यानी चार्ज में बताई, इनका द्रव्यमान भी में बताई। फिर नेक्स्ट है प्रोटॉन। प्रोटॉन यानी इलेक्ट्रॉन के बाद परमाणु में जो विस्थापित होते हैं, यानी अपना स्थान ग्रहण किए रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन तो मैं बताई कि परमाणु किस किस से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन में बता चुकी। अब नेक्स्ट है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन, अब प्रोटॉन के बारे में जानिए। तो प्रोटॉन का क्या है, तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन का है 1। तो पहले मैं प्रोटॉन के बारे में बता देती हूँ प्रोटॉन है क्या। जैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो परमाणु के बाह्यतम कक्षा में चक्कर लगाते हैं, और प्रोटॉन क्या होते हैं, तो प्रोटॉन का ये कारण है कि ये क्या होते हैं, ये भी क्या करते हैं, ये प्रोटॉन प्लस में, प्रोटॉन अंदर होते हैं। क्या होते हैं, नाभिक के अंदर प्रोटॉन होते हैं, जो इनका प्लस चार्ज होता है। प्रोटॉन नाभिक के अंदर होते हैं, यानी किसी भी परमाणु के सेंटर में प्रोटॉन व्यवस्थित होते हैं। ठीक है। चार्ज ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का चार्ज क्या है, प्रोटॉन का आखिर चार्ज है कितना, तो प्रोटॉन का चार्ज होता है, यानी आवेश है 1.6018 × 10⁻⁻19 कूलम। मास है इनका 1.6726 × 10⁻⁻24 ग्राम। यानी जितना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है उतना ही प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। ठीक है। अब न्यूट्रॉन क्या है, तो मैं बताई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन भी नाभिक के अंदर ही रहते हैं। न्यूट्रॉन क्या रहते हैं, नाभिक के अंदर। ये प्रोटॉन के साथ ही व्यवस्थित होते हैं। इनका काम क्या है, तो ये इनमें कोई आवेश नहीं होता, यानी नो चार्ज, कोई आवेश नहीं होता है। इसमें आवेश होते ही नहीं है, इनमें नो चार्ज होते हैं, यानी, और इनका मास होता है 1.008 AMU। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन आप लोग को समझ में आया इलेक्ट्रॉन है क्या, तो इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा, जिसको बाह्यतम कक्षा बोलते हैं, उनमें क्या करते हैं, वो चक्कर लगाते हैं, वो अपने ऋण आवेश को लेकर। ठीक है। प्रोटॉन है क्या, तो प्रोटॉन किसी भी परमाणु के सेंटर यानी नाभिक में होते हैं, जो क्या करते हैं, प्लस चार्ज में होते हैं। ठीक है। अब है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन है क्या, तो न्यूट्रॉन जो नाभिक के ही क्या होते हैं, नाभिक के साथ ही जो प्रोटॉन जो होते हैं, न्यूट्रॉन जो होते हैं प्रोटॉन के साथ ही व्यवस्थित होते हैं, इनमें कोई आवेश नहीं होता है, यानी ना ही ये प्लस चार्ज होते हैं ना ही ये माइनस चार्ज होते हैं, यानी उदासीन होते हैं। ना ऋण आवेश ना ही धन आवेश, यानी उदासीन, इनका कोई आवेश नहीं होता। और इनका द्रव्यमान मास इतना होता है 1.008 AMU। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग सेल। सेल है क्या, अभी मैं बताई कि किसी भी परमाणु का एक सेल होता है, जैसा स्ट्रक्चर होता है, तो स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, उनके सेल होते हैं। किसी भी परमाणु का क्या होता है, सेल होता है। तो सेल में क्या होते हैं, सेल में ये बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, अंदर जो नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन व्यवस्थित होते हैं, और इनका जो बीच का जो होता है उन्हें नाभिक कहा जाता है। ये हमेशा प्लस में रहते हैं अंदर। ठीक है। तो सेल का यही काम है, किसी भी पदार्थ में, किसी भी परमाणु में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित होते हैं, और वो क्या करते हैं, सेल में किसी भी परमाणु में जो भी एक्टिविटी होती है वो उनको प्रदर्शित करते हैं। तो आई होप आज मैं 4 पॉइंट्स बताई हूँ। 4 पॉइंट्स है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और उनके सेल, और प्लस में एटॉमिक यानी परमाणु के बारे में भी मैं आज बताई हूँ। तो आई होप आज ये 4 टॉपिक आपको जरूर पसंद आया हो। अगर ऐसे ही वीडियो और केमिस्ट्री का आप लोग देखना चाहते हैं और केमिस्ट्री से जुड़े बहुत सारी चीज़ों को आप वीडियो के थ्रू सुनना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।
Be safe and stay home. Thank you.